जैसे इलाके हैं, यहाँ पर भी सिविलियंस को शिफ्ट करके वहां सेफर लोकेशंस पर पहुंचा गया। कई स्कूल्स एक्टिवेट किए गए, हायर सेकेंडरी कॉलेजेस, वहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया। और इस तरह से लगातार जो अब एंटिसिपेट किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत हो सकती है, उसको लेकर पहले ही यहाँ पर सतर्कता देखी जा रही थी, तैयारियां भी देखी जा रही थी। और यही कारण है कि ब्लैकआउट कल से ही यहाँ कई इलाकों में हमने देखा। और श्रीनगर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी कल हमने ब्लैकआउट देखा। आज लगातार दूसरे रोज भी ब्लैकआउट है। लेकिन इस तरह से एस्केलेट करते हुए सिटीज जो आम शहरी है और आम इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से निशाना बनाया जाएगा, शायद लोगों को तो इसका पूरा अंदाजा नहीं था। लेकिन जो प्रशासन है या फोर्सेस हमारे हैं, वो इसको एंटिसिपेट कर रहे थे और उसके चलते जो तैयारियां पहले से ही फोर्सेस की थी और जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसके चलते माना जा रहा है कि जो पाकिस्तान की ये एक बार कोशिश दोबारा से आज यहाँ पर शाम के समय देखने को मिल रही है, शायद इसे भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इसे कहते हैं युद्ध थोपना, इसे कहते हैं मर्यादाएं तोड़ना। वही मर्यादाएं लांघ रहा है इस वक्त। और साफ साफ अंतर आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ साफ बता दिया गया। न हम सैन्य अड्डों को निशाना बना रहे हैं, न रिहायशी इलाकों को, और वो भी तब जब दिन दहाड़े हम सरेआम पाकिस्तान को हमने दिखा दिया कि तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है भारत, हिंद की सेना। उसके बावजूद ये हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जबकि पाकिस्तान जानता है इसका कितना खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है, किस स्तर पर भुगतना पड़ सकता है, और ये दुनिया भी देख रही है। पंकज, ये भी खबर आ रही है कुछ जगहों पर धमाकों की गूंज सुनाई दी जम्मू में। कहां से ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट के जो नजदीक का एरिया है, सतवारी का जो इलाका है, सैनिक कॉलोनी का जो इलाका है, कुछ अन्य इलाकों में जो है वो धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है। लोगों ने इस धमाके की आवाज को रिकॉर्ड भी किया है और जब आसमान में देख रहे थे कि लाइटिंग आ रही थी उसको भी रिकॉर्ड किया है। लेकिन आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बेहद ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमने देखा कि जब पाकिस्तान की ओर से भारत को टारगेट करने की कोशिश की गई, हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की गई, कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उनकी मिसाइलों को निस्तानाबूद किया गया। आप देखिए कि लगातार पहलगाम आतंकी हमले से ही पाकिस्तान उसी दिन से बुखलाया हुआ है, क्योंकि उसे पता था भारत बदला लेगा, जल्द लेगा, और बदला लिया गया। ऐसा बदला लिया गया जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान में भी हमारे मिसाइल जो है वो अटैक करती है, पीओके में भी अटैक करती है, यानी आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया जाता है। अब आप पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि रिहायशी इलाकों में मोटार दाग रहा है, तोप के गोले दाग रहा है। हम जब पाकिस्तान की ओर से जिस पोस्ट से फायरिंग की जाती है उस पोस्ट को टारगेट करते हैं, जो पाकिस्तानी सैनिक है, रेंजर हैं, उनका काम तमाम करते हैं। हम कभी भी पाकिस्तान के, हम मतलब हमारे जो सेना के जवान है, बीएसएफ के जवान है, वो कभी भी पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं करते हैं। हम ये भी भारत ने साफ किया कि हमने किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया। बावजूद इसके हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिखाई दी। अब जम्मू शहर में पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई दी है कि पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपको बता दें कि अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके सुन पा रहे हैं हम पंकज। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, रुकिएगा। जम्मू शहर एयरपोर्ट पर गोले दागे गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। लगातार 15 शहरों को भी इससे पहले निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उसे भी भारत ने नाकाम किया। आप देखिए, जम्मू शहर, वैष्णो देवी परिसर, इन तमाम जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ हैवी शेलिंग की खबर आ रही है, लगातार गोलाबारी की जा रही है। जम्मू शहर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अब एस्केलेशन और कितना इसे रोका जाएगा, कितना माना जाएगा, क्योंकि हमने 28 हमारे निर्दोष लोगों की जान का बदला, उनके 100 आतंकी कम से कम मार कर लिए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान निर्दोषों को लगातार निशाना बना रहा है, अब शायद वक्त आ गया है कि भारत इसके बाद